राधे राधे। आज वृंदावन का तीसरा दिन, तो आज हम सबसे पहले जाएंगे ताजमहल। हम वृंदावन आए हैं तो ताजमहल तो देख के जाएंगे। हमने ताजमहल देखने के बाद जाना है मथुरा और गोकुल। हमने सुना कि यहाँ वृंदावन में हिरन भी बहुत सारे होते हैं, तो हिरन भी देखने जाएंगे। बहुत मजा आएगा। राधे राधे। हम 7 बजे तक होटल से निकल चुके थे और ऑलमोस्ट हम 8:30 बजे तक पहुंच चुके थे ताजमहल। रास्ते में दीवार पे काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। हमने वहां जाके एक गाइड किया जो कि 400 में हमें पूरा गाइड करा सके ताजमहल। इसी में हमारा ई रिक्शा भी इंक्लूडेड था। ताजमहल में एंट्री फीस होती है जो वो 50 रुपीज़ की होती है और वो बड़ों की लगती है, बच्चों की नहीं लगती। 15 साल के बच्चों तक की फीस फ्री होती है। ताजमहल का नज़ारा तो बहुत अच्छा था, पर मुझे बिल्कुल नहीं मज़ा आया क्योंकि अंदर कोई खाने की चीज़ भी नहीं लेके जा सकते थे और अंदर चल चल के तो हद हो जाती थी, मेरी तो बस हो गई। हम ताजमहल के जिस गेट से एंटर हुए हैं वो ईस्ट गेट है। ताजमहल के कुल 4 गेट है। इसके आगे बारे में गाइड बताएगा। मेरा नाम गोविंद सिंह है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं इसको बोलते हैं फोर कोट एरिया। फोर कोट एरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर में 4 गार्डन है, जैसे कि गार्डन में, और 4 ही गेट है। तो जिस गेट से अभी हमने एंट्री की है ये ताजमहल का ईस्ट गेट है। सेकंड गेट इस साइड में देख रहे हैं, वो ताजमहल का वेस्ट गेट है। तीसरा गेट इस साइड में है, ये ताजमहल का साउथ गेट है। और चौथा ये है नॉर्थ, पर इसको बोलते हैं रॉयल गेट, शाही दरबार। फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी बेगम। तो शाहजहां ने फतेहपुरी बेगम के लिए वेस्ट गेट पे एक बहुत बड़ा वाइट रूम बनाया है। तो फर्स्ट वाइफ का कब्र वेस्ट गेट। सेकंड वाइफ थी उनकी सरंदी बेगम, सेम वाइट रूम उन्होंने ये बनाया ईस्ट गेट पे। तो सेकंड वाइफ का कब्र यहाँ। तीसरा गेट शाहजहां ने बनवाया साउथ गेट, ये बनवाया वर्कर्स के लिए। ताजमहल के अंदर में 20,000 वर्कर एवरी डे वर्क किया करते थे। उनके रहने की व्यवस्था शाहजहां ने इस गेट के बाहर की थी। आज भी उन्हीं के जनरेशन टू जनरेशन के लोग रहते हैं और वही हैंड वर्किंग का काम करते हैं आज भी, जो कि उस टाइम उन्होंने ताजमहल में किया। इस गेट की जो हाइट है बॉटम टू टॉप 105 फीट की हाइट है, अबाउट 35 मीटर। इस गेट के सामने जो आप वाइट मार्बल पे फ्लावर जो डिज़ाइन देख रहे हैं बना हुआ फ्रंट में, ऐसा लग रहा है जैसे कलर या पेंटिंग कर दिया हो, बट ये कलर या पेंटिंग नहीं है। इसको बोलते हैं रियल इंग्लेवर। यू नो इंग्लेवर लाइक अ हैंड, मीना। साइड में लिखा जो ब्लैक राइटिंग से देख रहे हैं वाइट मार्बल पे, ये कुरान की आयत लिखी हुई है, अरबिक लैंग्वेज में है। मॉर्निंग प्रे है कुरान। इस गेट के ऊपर जो वाइट डूम देख रहे हैं टॉप पे चढ़ते 11 फ्रंट में है मैम, 11 इसके बिहाइंड है। टोटल 22 डोम्स हैं। ये डूम इस बात का प्रूफ है कि ताजमहल को बनने में 22 ईयर्स, 22 साल, क्योंकि उस टाइम न तो कैलेंडर था न कैलकुलेटर। तो एक साल में जितना भी बिल्डिंग बनते कंप्लीट होता, एक दिन रखते, नेक्स्ट ईयर में जितना हुआ तो नेक्स्ट दिन रहता। ऐसे ताजमहल का स्टार्टिंग हुआ था 1631 में। ऑल बिल्डिंग जब बन के कम्प्लीट हुआ तो 1653 में। टोटल 22 साल लगे। और इस ग्राउंड में छोटे छोटे रूम्स देख रहे हैं, ये टोटल 210 रूम है 4 साइड। यहाँ उस टाइम मीना बाज़ार लगा करता था, जो कि मुग़ल अपनी बीवियों के लिए लगाया था। वही मीना बाज़ार आज भी अवेलेबल है, लेकिन अब वो बाहर कर दिया गया यूपी गवर्नमेंट के अंदर में। ये ताजमहल जो बिल्डिंग है ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मीना बाज़ार अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम आपको बात बताते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई टिकट या चार्जेस है। ताजमहल में गया था ना, मैं
इधर में टोटल 16 गार्डन है, जैसे कि एक गार्डन ये है और 53 ये फाउंटेन सामने जो फॉरेस्ट है। ये ताजमहल कंप्लीट होने की जो मेमोरी रखी गई थी, बिकॉज ताजमहल जब कंप्लीट हुआ था तो 1653 में हुआ था, इसलिए 16 गार्डन और 53 फाउंटेन भी डेवलपमेंट किए गए। ताजमहल का हाइट है बॉटम टू टॉप 200 जो ताजमहल के ऊपर लगा जो वाइट डूम देख रहे हैं, डूम के ऊपर एक कलर डिजाइन में ब्लैक कलर का ग्रास का चांद बना हुआ है। इसका हाइट है 25 फीट 6 फीट। शाहजहां का रियल नाम था शहाबुद्दीन खुर्रम, मुमताज का रियल नाम था अंजुमन बेगम। शाहजहां के और जो वाइफ फतेहपुरी बेगम वो इंडिया से बिलोंग करती थी, बट उनको कोई फिक्स नहीं। थर्ड वाइफ ये रसिया से बिलोंग करती थी। मुमताज से 14 चिल्ड्रन, 14 बच्चे दारा बुरा सासूजा औरंगजेब, ये 4 बेटे थे। रोशनारा एंड जहानारा ये 2 बेटियां थी। शाहजहां की जो सबसे बड़ी डॉटर थी वो जहानारा। शाहजहां को 11 सिखों को बनाना चाहते थे, सबसे बड़े बेटे, लेकिन औरंगजेब सबसे छोटे बेटे वो चाहते थे कि राजगद्दी हमको दी जाए, किंग हमको बनाया जाए, लेकिन शाहजहां उनको किंग नहीं बना सकते थे क्योंकि जब तक बड़ा बेटा है छोटे बेटे को राजगद्दी नहीं दे सकते। लेकिन औरंगजेब राजनीति कूटनीति में बहुत तेज थे, एक अच्छे फाइटर थे। उस टाइम अपने सैनिक के एक सदस्य भाग दिए, तो औरंगजेब ने राजगद्दी के लिए अपने तीनों भाइयों को एक युद्ध में षड्यंत्र से मरवा दिया। लास्ट में बचे अकेले औरंगजेब, उनको भी किंग घोषित करना पड़ा। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा कि लास्ट में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी अरेस्ट करवाया। वो क्यों अरेस्ट कराया था? जैसे वाइट ताजमहल है ना, इसके जस्ट बैक साइड में एक और वो शाहजहां वहाँ काला ताजमहल प्लान करता, ब्लैक मार्बल से ब्लैक, इसीलिए उनके बेटे औरंगजेब ने उनको अरेस्ट करवाया, मनी वेस्टिंग, क्योंकि उस टाइम इस ताजमहल को बनाने में जो खर्चा आया था 16वीं सेंचुरी में, वो 4 करोड़ सोने की असर में खर्च हुआ। आधा खजाना खाली हो गया था मुगलों का भाई। फिर से ब्लैक ताजमहल बनवाते, सारा खजाना खाली हो जाता। ये है वुडू टैंक, कि नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोने के लिए यूज किया जाता है। ये ताजमहल का वो पीछे का रास्ता है। यहाँ शाहजहां ब्लैक कलर का ताजमहल बनाना चाहता था। आगरा के बाद हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में गए। ये वह स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल में। और हाँ, अंदर जाने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें, इस दीवार के अंदर आपका मोबाइल और आपका पर्स जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए या फिर गाड़ी में रख के आए या फिर क्लॉक रूम में रखें। यहाँ भी मेन मंदिर खुलने का टाइम सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 3 बजे से बाद का। इस जगह से थोड़ी दूरी में द्वारकाधीश मंदिर है, वो भी शाम को 4 बजे खुलता है, सुबह 8 बजे। हम सही टाइम पे आ नहीं पाए, इसलिए हमने दर्शन नहीं किए। मथुरा से हम गोकुल गांव के लिए निकले और वहाँ पे एक गाइड भी किया था 200 रुपीज़ में, जो हमें गोकुल और रमन रेती घुमा सके। आज भी कहते हैं मथुरा का बेटी गोकुल का गाय, और भाग्य फूटे तो दूसरा गाँव में जाए। मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण रहते हैं, उनका बहन बेटी का शादी मथुरा होता है, यहाँ गाय को बेचा नहीं जाता है। अब चेत है तो चेत वाणी ने फिर 84 गाय, सब गौशाला है। जो लोग 84 को उसकी यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो खम्भों की परिक्रमा करने से ब्रज का 84 को उसका फल मिलता है। गिनती में घटते हैं या बढ़ते हैं, पूरे 84 नहीं जाते। ये भगवान ने 11 साल लीला किया, माखन की चोरी की गैया चराई, मिट्टी खाई,
सभी राक्षसों को भगवान ने तरबत किया, जैसे पूतना है, अकासुर, बकासुर, षष्टासुर, सबको मोक्ष दिया। घर में अब व्रत रहते, जन्माष्टमी, गोकुल अष्टमी अन्न नहीं खाते। घर में आप उत्सव बनाते, नंद के घर आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। आ गया बता है, ये घर घर जाके चोरी करते थे माखन से, तो ठाकुर जी कहलाए माखन चोर। भगवान जी का माखन का भोग लगता है, ऐसा भोग बताते 3 जगह लगता है। जगन्नाथ जी में चावल का लगता है, कड़ी चावल, खिचड़ी भात का। बद्रीनाथ में चने कच्ची दाल, पंचवट उसी का, या माखन ये लिखा है रमणरीति आश्रम, जो भी आने वाला है। तो ये है रमणरीति हिरन पार्क। आपको इस पार्क के अंदर हजारों में यहाँ पर बहुत ही मजा आया हमें। इसके बिल्कुल सामने रमणरीति आश्रम है, जो कि 4 बजे के बाद खुलता है। यहाँ पे जो हमने गाइड किया था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उस गाइड ने हमें रमणरीति आश्रम के बारे में कुछ बताया ही नहीं। वो तो जब हम वापस जाने लगे तब हमने देखा उस आश्रम को। उसको तो जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने बोला कि यही आश्रम है जहाँ पे रमणरीति है और यहाँ पे हिरन है। तो अगर आप गाइड कीजिए तो थोड़ा सा पहले सर्च कर लेना। यहाँ से थोड़ी दूर में ही गोकुल है, तो हम पहले गोकुल गए। तो ये है गोकुल का वासुदेव द्वार, जिसके साथ ही आपको गौशाला भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हमने चंदन का टीका लगाया और पौड़ियों के रास्ते से हम मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर के अंदर जाते ही आपको दाहिने तरफ वट वृक्ष का पेड़ है। कहते हैं कि इस पे 4 तरह के फूल लगते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ साथ में ही आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 84 खम्भों वाला मंदिर देखने को मिलेगा। इनमें से 4 खम्भों को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया था और यहाँ पे श्री कृष्ण का बचपन बीता है। इसके बाद आपको नंद भवन के दर्शन देखने को मिलेंगे, जिसका चित्र आपके रूबरू है। नंदगांव से वापस आते हुए हम रमणरीति गए। 4 बज चुके थे, रमणरीति आश्रम खुल चुका था। अंदर का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। कहते हैं कि रमणरीति वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने छोटे होते बहुत खेल खेले हैं और साथ ही साथ यहाँ पे श्री कृष्ण माटी खाया करते थे। तो यहाँ पे लोग रेत में लोटनी करते हैं। मेरे पापा ने भी की थी, बड़ा ही मज़ा आया था। रमणरीति के बाद हम यमुना के केसी घाट पे गए। यहाँ पे आपको यमी का मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने यमुना के मंदिर में पूजा की और उसके बाद जो यमुना में बोट चलाते हैं उन केवट की भी पूजा की। केवट पूजा के बाद उन्होंने अपनी बोट में हमें यमुना जी की सैर कराई। शाम के 7 बज चुके थे, तो यमुना जी की आरती का समय हो रहा था। तो हमने भी किनारे पर पहुंचकर आरती का आनंद लिया। यमुना जी की आरती के बाद हम लोग यहाँ से निकले और प्रेम मंदिर चले गए। लास्ट टाइम हम प्रेम मंदिर लेट पहुंच गए और इस बार हम दोबारा गए और इस बार हम सही टाइम पे पहुंचे, इसलिए हमने प्रेम मंदिर को अंदर से भी देखा। अंदर का नज़ारा और अंदर की लाइटिंग और अंदर की कारीगरी अद्भुत थी। प्रेम मंदिर ताजमहल से भी ज़्यादा देखने को बहुत सुंदर लगता है। अभी हम ही नीचे वाले पोर्शन पे घूम रहे हैं। नीचे वाले पोर्शन पे आपको ज़्यादा
कृष्णा का मंदिर देखने को मिलेगा और ऊपर वाले ओशन पर सीताराम जी का मंदिर देखने को मिलेगा। अंदर की लाइटिंग बहुत खूबसूरत थी और बार बार बदल दी थी और अंदर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था और लाइटें भी बहुत कलरफुल थी, बार बार बदली जा रही थी। तो ये आज के आखिरी दर्शन, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और राधे राधे भी लिख देना। गुड नाइट, राधे राधे जी।